खैर हाँ, मैं जानता हूँ मैं लेट हूँ। नहीं, मैं बहुत लेट हूँ कि सोलो लेवलिंग का एनिमे है आ चुका है, जिसके रिसेंटली 2 एपिसोड आए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन्हीं 2 एपिसोड के बारे में बात करेंगे। तो क्या तुमने शायद ये दोनों एपिसोड देख लिए होंगे, और देख लिए होंगे तो मुझे कमेंट में बताना कि ये एपिसोड तुम्हें कैसे लगे होंगे। तो खैर अब बात करते हैं एपिसोड 1 की, जहाँ पे हमें 3 साल पुराना एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक आइलैंड है जिसको नेवी शिप्स ने घेर रखा है। बेसिकली इस आइलैंड में जो छोटी चींटियां होती है वो बड़ी हो जाती है और सभी मिलके हमला करने लगती है, जिसको रोकने आते हैं हमारे हंटर्स। बट हमारे हंटर्स लोग संघर्ष कर रहे थे इन चींटियों के सामने। आई मीन चींटियां तो इसको कच्चा चबा रही थी इन सबको, और तभी इनको रेस्क्यू करने आते हैं एस रैंक हंटर्स, जो कि चींटियों को आसानी से कूट देते हैं। अब ये सब आइलैंड के एक साइड हो रहा है। अब आइलैंड के दूसरी साइड काफी सारे हंटर्स को देखते हैं, जिस से लड़ने बहुत सारी चींटियां आती है, और अब इन दोनों के बीच एक ऑल आउट वॉर छिड़ जाती है। और इसके बाद हमें सोलो लेवलिंग का बेसिक वर्ल्ड दिखाया जाता है कि यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करती है। अब ये सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड है, ये नॉर्मल वर्ल्ड नहीं है। बेसिकली डिफरेंस ये है कि वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी पोर्टल खुल जाता है, और ये पोर्टल बिल्कुल डंजन की तरह है, जिसके अंदर कुछ मॉन्स्टर है जिस पे ह्यूमंस के वेपन्स का असर नहीं होता है, जिसके कारण उनको हराने के लिए हमें कुछ हंटर्स की जरूरत पड़ती है, जो कि है तो ह्यूमन, बट उनके अंदर कुछ मैजिक एबिलिटीज है जिससे वो इन मॉन्स्टर्स से लड़ सके। और इन हंटर्स की भी अपनी खुद के रैंक्स है, जिसमें सबसे टॉप पे है एस रैंक, और उसके बाद है ए बी सी डी, और आखिर में ई। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो यही पे ये साल आते वक्त ही कमजोर दिखा दिया। और जो डंजन से पहले 7 दिन तक कोई भी मॉन्स्टर बाहर नहीं आता है, और अगर एक बार डंजन खुल गया और पहले 7 दिन तक उसको बंद नहीं किया तो जो मॉन्स्टर्स है वो बाहर आ जाएंगे और वो ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएंगे। और इन डंजन को बंद करने का एक ही तरीका है, इनके अंदर जाओ, जितने भी मॉन्स्टर्स है उनको हरा दो। अब जैसे हंटर्स के रैंक है, बिल्कुल वैसे ही डंजन्स के भी रैंक्स है, कि जो सबसे ज्यादा हाई लेवल होगा उसमें सबसे ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स। और हाँ, जो हंटर्स होते हैं जो डंजन के अंदर जाते हैं, उनको 1 घंटे के अंदर वो डंजन खत्म करना पड़ेगा, वरना डंजन का जो गेट है वो बंद हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हें पता है क्या होगा। तो यही है सोलो लेवलिंग का वर्ल्ड। और अब बात करें एपिसोड की, जहाँ पे हम देखते हैं सिटी के अंदर एक पोर्टल खुल चुका है, जहाँ पे बहुत सारे हंटर्स आए हैं, और यहाँ पे 2 हंटर्स के बारे में हमें बताया जाता है, जो कि एक किम और पार्क। अब यहाँ पे पार्क की बीवी प्रेग्नेंट है, बट फिर भी ये जनाब यहाँ पे हंटर्स को मारने आया है कुछ पैसे कमाने के लिए। हालांकि पार्क डंजन के अलावा कोई और जगह भी जाता है। और उसके बाद हमारा मेन प्रोटेगनिस्ट से एंट्री मारता है सुंग जिंग वो, और अब उसको देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं, सब उसकी वही केयर करते हैं, भाई वाह है वाह करते हैं। और यहाँ पे पार्क को समझ नहीं आता कि सब लोग इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, और तभी तांग उसको बताता है कि वो कोई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर नहीं, बट वो सबसे वीकेस्ट हंटर है। और अब इनकी खुशी का राज एक और है, जो की है कि ये यहाँ आया है तो इसका मतलब डंजन भी सबसे वीकेस्ट होगा, जिसका मतलब है कि सभी लोग सर्वाइव कर लेंगे और कोई मरेगा नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है। और क्या डंजन के अंदर जाने से पहले जिनू जूही से मिलता है, जो कि आते ही जिनू को सुनाने लगती है। वो इसलिए सुनाते हैं क्योंकि हमारा जो लोंडा है वो कुछ दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट था, और वहीं से सीधा यहाँ पे आ गया फिर से लड़ने। और वो हॉस्पिटल इसलिए नहीं गया था कि ये शेर चीता से लड़ रहा है, ये भाई साहब इतने वीक है कि ई रैंक वाले डंजन से भी पिट के आ जाते हैं। हाँ, यही हमारा मेन कैरेक्टर है। और यही पे ये इनकी बातें खत्म होती है, और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं डंजन के अंदर जाने का। और यहाँ पे एक लोंडा जिसका नाम सुंग चियूल है, वो इस मिशन के लिए इन लोगों का लीडर बनता है, और सभी लोग डंजन के अंदर जाने लगते हैं। पर जिनू जाने से पहले अपने ब्लेड को देखता है, क्योंकि जिनू इतना स्ट्रांग नहीं है, वो काफी हंटर्स को नहीं मार पाता है, जिसके कारण इसकी इनकम बहुत कम है, जिस वजह से वो एक पावरफुल वेपन नहीं ले पाता है। जो अभी उसके पास जो नाइफ है वो भी काफी वीक नाइफ है। और उसके बाद जिनू है डंजन के अंदर चला जाता है। और उसके बाद हमें 2 लोगों का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक प्रेसिडेंट है, जहाँ पे बता दे डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स है जिनको अगर काटेंगे तो उनके अंदर से क्रिस्टल्स निकलेंगे, जिन्हें बेच के पैसे मिलते हैं। और दूसरी साइड जिनू और बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ते हैं, जिधर जिनू एक मॉन्स्टर को मान के वो क्रिस्टल निकाल देता है, जिसके बाद वो बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसको पैसा मिलेगा। और तभी पीछे की साइड एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है, और खुद को डिफेंड करने के चक्कर में वो अपना नाइफ तोड़ देता है, और दूसरी साइड मॉन्स्टर का अटैक है उसको लग भी जाता है। वो तो शुक्र टाइम रहते हैं, उसके टीममेट उसको बचा लेते हैं, और जो ही उसे हील कर देती है, और साथ ही साथ गुस्से में भी होती है, और कहते हैं कि तू इतना वीक है तो तू हंटर क्यों बना, किसी दिन तू मारा जाए। और उसके बाद जिनू भी एक चीज रियलाइज करता
करता है कि उसने सिर्फ एक क्रिस्टल के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और उसकी टीम ने पूरा डंजन को खाली कर दिया। और साथ ही वहाँ पे एक और चीज मिलती है जो कि थी डंजन के अंदर एक और डंजन, और इसको कहते हैं डबल डंजन। अब यहाँ पे टीम है आधी आधी बढ़ जाती है। आधे लोग बोलते हैं कि डंजन के अंदर नहीं जाते हैं और आधे लोग बोलते हैं जाते हैं, और ये बोलते हैं कि यहाँ पे इतने आसान मॉन्स्टर्स है तो अंदर और आसान मॉन्स्टर्स हो गए और ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और 50% लोगों ने कहा है कि नहीं जाएंगे और 50 पे जाएंगे। और अब बस यहाँ पे एक वोट बचता है जो कि है जिन्वो का, और वो गहरी सांस लेके कहता है हम जाएंगे। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि है उसे पैसों की जरूरत है, जहाँ पे उसकी मदर है हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी छोटी बहन की पढ़ाई की फीस देनी है, और यही कारण है जिन्वो को और मोस्टर्स मारने। और इसी बीच सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हमें सिटी का इलाका दिखाया जाता है, जहाँ पे एक लड़की का पर्स है, दो लोग मार के चले जाते हैं, आई मीन चुरा के ले जाते हैं। और उसी बीच एक लड़की आती है जो कि अपने फ्लेक्स मारती है और उसका पर्स लेके उसको वापस दे देती है और कूद भाग के चली जाती है। और इसके बाद सीन वापस डंजन के पास आ जाता है, और यहाँ पे ये बात हो रही है कि हम डंजन के अंदर 40 मिनट के लिए है, और अगर 20 मिनट के अंदर इन लोगों ने डंजन क्लियर नहीं किया तो ये लोग यहाँ पे फंस जाएंगे। और अब ये लोग डंजन के एंड में पहुंच जाते हैं जहाँ पे इनको एक बड़ा सा दरवाजा दिखता है, जिसको खोल के ये लोग अंदर जाते हैं। और वहाँ पे देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्टेचूज है। यहाँ पे इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या करें, वापस से चलते हैं। बट यहाँ पे एक स्टेचू के हाथ में एक बोर्ड होता है जिसमें एशियन भाषा में कुछ लिखा हुआ होता है, और उसमें सिर्फ 3 रूल लिखे हुए होते हैं, जिसमें पहला है ईश्वर की पूजा करना, और दूसरा है ईश्वर की तारीफ करना, और तीसरा रूल है ईश्वर को मारना, मतलब ईश्वर पे भरोसा करना। और इन सब की बातचीत के बाद एक गेट अचानक से बंद हो जाता है और यहाँ पे कुछ लोग पैनिक करने लगते हैं कि हमें यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए था। और वही दूसरी तरफ एक बंदा आता है और वो कहता है कि तुम्हें जो मिलता है वो तुम रख लेना, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और जब वो गेट पे हाथ रखता है वो जनाब कट जाते हैं। और इसको कौन काटते हैं, वो स्टेचूज। यहाँ पे कुछ लोग समझ जाते हैं कि इनके आसपास जो स्टेचूज है वो हिल सकते हैं और इन लोगों को उनको हराना है। अब यहाँ पे सब लोग पैनिक करते हैं कि इन्हें कैसे हराएंगे। और तभी जिन्वो पीछे बैठे एक स्टेचू को देखता है, जहाँ पे जूही ने कहा था कि वो स्टेचू हमें घूर रहा था, जहाँ पे जिन्वो ने पहली बार उसको इग्नोर कर दिया था, बट इस बार वो सीधा जिन्वो की ओर देखता है। और तभी जिन्वो चिल्ला के बोलता है सभी लोग नीचे झुक जाओ। और तभी वो स्टेचू अपनी आंखों में से आग निकलता है और उसी आग से एक बंदे को पूरा जला देती है, और वहाँ पे कुछ लोग बच जाते हैं जिन्वो के कहने से। और अब यहाँ पे सभी लोग डर जाते हैं और यहाँ पे जिन्वो सोचता है भाई यहाँ पे क्या चल रहा है आखिर। और फिर स्टेचू को देखने के बाद जिन्वो कहता है कि हम मरने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ की कमी थी भाई, इसकी क्रीपी स्माइल देखने की, बट जो कि हम एपिसोड 1 में नहीं देख पाए क्योंकि एपिसोड एंड हो चुका था। बट कोई बात नहीं, क्योंकि बाकी की जो कसर थी वो एपिसोड 2 ने पूरी कर दी है। तो खैर अब बात करते हैं एपिसोड 2 की, जो एपिसोड 1 से ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये पूरे एपिसोड में डंजन में जो चीज़ें चल रही थी ना भाई, स्वाद आ गया। और एक और चीज़ जो देखनी थी वो भी फाइनल देखने को मिली। तो खैर बात करें एपिसोड की, जहाँ पे लास्ट एपिसोड जहाँ पे खत्म होता है वही से ये स्टार्ट होता है। हर जगह से भसड़ मच चुकी है और वहाँ पे जो बैठा हुआ डंजन है वो सब पे अटैक कर रहा है। और इसी बीच में संग ने अपना हाथ है खो दिया है। और फिर आगे हमें पता चलता है कि जब लोग हिलेंगे तभी ये डंजन उन पे हमला करेगा। वहीं पे हमारा लीडर किंग सोच रहा होता है कि ये डंजन ए रैंक का हो सकता है या फिर उससे ज्यादा एस रैंक का हो सकता है। फिर आगे हमें पता चलता है इसका अपना रोल है जो कि सबको फॉलो करना पड़ेगा। वो जो गार्डन टेम्पल के कमांड्स थे उनमें साफ साफ लिखा हुआ था। और वहीं पे हमारा जिन्वो है सोचने लगता है कि ये डंजन अगर चाहे तो हम बड़े आराम से मार सकता है, बट हमें मार क्यों नहीं रहा। इसके पीछे का कारण है बहुत आसान है, इस डंजन के अपने खुद के रूल्स है जिन्हें सबको फॉलो करना पड़ेगा। पहला रूल है रिवीव गॉड, जिसमें सभी लोगों को मिलके गॉड को रिस्पेक्ट करनी होगी। रूल नंबर 2 प्रेज गॉड, जिसमें सभी को मिलके गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी। एंड रूल नंबर 3 बिलीव गॉड, जिसमें गॉड के ऊपर तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा। और अगर इन 3 रूल में से एक भी रूल फॉलो ना करे तो वो यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकता। और जिन्वो ये सब फिगर आउट कर लेता है। पहला रूल रिवाइव गॉड, जिसमें इन लोगों को गॉड के सामने झुकना पड़ेगा, और सब ऐसा ही करते हैं और सभी लोग वहाँ पे झुक जाते हैं। और तभी हम देखते हैं मोस्ट क्रीपीएस्ट स्माइल, और जिसे देखने के बाद भाई मजा आ गया। और इवन इन सब की तो बढ़ के 4 हो गई थी। और फिर उसके बाद सभी लोग धीरे धीरे खड़े होने लगते हैं और उसके बाद डंजन भी खड़ा हो जाता है और इन लोगों की ओर चलने लगता है, जिसका मतलब है कि बारी आती है दूसरे रूल की, जो कि है प्रेज गॉड, जिसमें गॉड की तारीफ करनी पड़ेगी। और सामने एक हंटर आता है जिसको लगता है कि वो ये कर लेगा क्योंकि ये इनके ऊपर स्टडी कर रहा है। और उसके बाद ये डंजन के सामने झुक जाता है और दिल से प्रेस करता है। बट डंजन को कहाँ
चेन है। ये कुचल देता है इसको। उसके बाद आगे एक और लड़की होती है, उसको भी कुचल देता है और फिर सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं। फिर आगे हमें पता चलता है कि प्रेस गॉड का मतलब है कि बैठ के तारीफ करो। नहीं, प्रेस गॉड का मतलब है कि जो स्टैचू से जिनके हाथ में इंस्ट्रूमेंट है उसके पास जाके खड़े होना है। और ये बात है जिनू फिगर आउट कर लेता है और फिर वो सबको कहता है और सब एक एक करके उन स्टैचूज के पास खड़े हो जाते हैं। फिर उन स्टैचूज के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो बजने शुरू हो जाते हैं। और अब यहाँ पे जिनू जूही के साथ आता है, बट तब म्यूजिक नहीं बजता है, जिसका मतलब है कि स्टैचूज के पास सिर्फ एक ही बंदा रह सकता है, जिसकी वजह से जिनू जूही को वहीं पे छोड़ देता है और फिर वो दूसरी साइड चला जाता है, जिसमें सांजीवू को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। फिर जिनू धीरे धीरे करके स्टैचू के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जिनू ने अपना पैर खो दिया है और इसके बाद इन लोगों के सामने एक ऑल्टर आता है और फिर यहाँ पे जिनू फिगर आउट कर लेता है कि हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा या यूं कहूं जान दांव पे लगानी पड़ेगी। और यही पे आता है रूल नंबर 3, प्रूव योर फेथ टू गॉड, कि गॉड पे भरोसा करते हो तो साबित करके दिखाओ। और फिर एक बंदा ऑल्टर के पास जाता है और फिर देखता है कि सर्कल के साथ एक ऑरेंज कलर की आग आ गई थी और फिर 3 लोग और जाते हैं और वापस से 3 जगह और आग लग जाती है और फिर सभी लोग उस सर्कल के अंदर आ जाते हैं। और इसके बाद आगे में सर्कल पे दिखाया जाता है वहाँ पे जितने लोग थे उसके अकॉर्डिंग ऑरेंज फ्लेम्स थी और उसके साथ साथ ब्लू फ्लेम्स भी थी, जो कि एक टाइमर था। और इसके बाद हम आगे देखते हैं वहाँ पे जितने भी स्टैचूज थे डंजन में वो सारे इन लोगों के पास धीरे धीरे आने लगते हैं। और जब तक वो लोग डंजन्स की तरफ देख रहे होते हैं वो एकदम कुछ भी नहीं करेंगे। और इसी बीच एक लड़की होती है जो कि जिनू को सहारा दे रही होती है, वो वहां से डर के भाग जाती है। अब ऑब्वियसली गेट ऑलरेडी खुल ही गया था और उन सभी को ब्लू लाइट्स खत्म होने तक वहीं पे ही रुकना था, बट नहीं, जैसे ही गेट खुला वैसे ही सभी लोग सेल्फिश हो गए और एक के बाद एक यहाँ से जाने लगे। और यही पे सबको पता चल गया था कि जिनू अकेला सफर करने वाला है। और उसके बाद जिनू अपने बाजू में है स्वॉर्ड देखता है जिसको वो अपने हाथ में ले लेता है, क्योंकि सारे स्टैचू से जिनू के पास ही पहुंच गए थे। और यही पे जिनू सोचने लगता है कि मैं मरूंगा बट साथ में एक को तो लेके मरूंगा। और भाई जो इसके ऊपर टॉर्चर किया है ना भाई, इसके लिए भाई शब्द नहीं है मेरे पास। और इस टॉर्चर को देखने के बाद जितना भी मैं ब्रूटल शब्द कहूँ ना उतना कम है इसके लिए। और यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर मरने ही वाला होता है, बट यहाँ पे एक ब्लू फ्लेम है टाइम का, वो एकदम से खत्म हो जाता है और तभी एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे द सीक्रेट क्वेस्ट है खत्म हो जाता है, कवरेज ऑफ द वीक, और प्लेयर बनने का क्वालिफिकेशन मिल चुका है। उसके साथ ही ये भी चीज दिखाई जाती है कि उसका हार्ट 0.02 सेकेंड में बंद होने वाला है और वहीं पे उसको यस कर देता है। और फिर वहीं पे लिखा आता है इट्स लाइक अ गेम। और यही पे एपिसोड एंड हो जाता है। तो खैर ये था सोलो लेवलिंग का एपिसोड 1 एंड 2। इनमें से तुम्हें कौन सा एपिसोड पसंद आया मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे खास करके एपिसोड 2 कुछ ज्यादा ही पसंद आया गया। और जब तक मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब तक तो एपिसोड 3 शायद आ भी गया होगा, बट इतना सब देखने के बाद भाई एपिसोड 3 के लिए भाई मैं रुक नहीं पा रहा हूँ यार। और खैर मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम्हें इन दोनों में से कौन सा एपिसोड ज्यादा पसंद आया, मैं भी जानूँ कि तुम्हें कौन सा एपिसोड पसंद है। और खास करके भाई डेंजर की जो क्रीपी स्माइल थी ना भाई वो बहुत देखने लायक थी। क्या तुम्हें अगर डेंजर की वो क्रीपी स्माइल पसंद आई हो तो भाई लाइक मारो, और जितने भी इस चैनल पे नहीं हो तो भाई डू सब्सक्राइब टू चैनल। और हाँ, बाज वाला बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि भाई ऐसी और नई वीडियो सबसे पहले हालांकि मुझे माफ कर दे कि भाई ये वीडियो इतनी लेट आई है ना यार कुछ रीजंस की वजह से। तो खैर अभी भी वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब हालांकि तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो ऐसी और नई वीडियोस आएगी यार, तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना यार। और तब तक मैं मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तो अभी के लिए गुड बाय।